नमस्कार, वंदे मातरम। एक बिग वर्ल्ड अपडेट है, बिग वर्ल्ड अपडेट है। हम 2016 से वर्ल्ड डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी को कवर करते हैं। तब से लेके आज तक में सबसे बड़ी खबर है, शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसे ये खबर देर शाम आ गई थी। इस खबर को हम फेक समझ रहे थे, इसके पीछे कारण था। आपको पता होगा, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। हमने अपने एक पुराने रिपोर्ट में इसका जिक्र भी किया था। चाइना में सारे संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, इसलिए राष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट करना असंभव नहीं तो ये आसान भी नहीं था। इसलिए हम इस खबर को फेक समझ रहे थे। अब सवाल ये उठता है, चाइना में इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया। हम आपको याद दिला दें, हम अपने एक पुराने रिपोर्ट में, जिस समय चाइनीज आर्मी सीमा पे पीछे हटी थी, उस रिपोर्ट में हम आपको ये जानकारी दिए थे कि चाइना के आंदरूनी हालात ठीक नहीं है, जिस वजह से शी जिनपिंग को ये कदम उठाना पड़ रहा है। हमने आपको ये भी बताया था, चाइना के आंदरूनी हालात हद से ज्यादा खराब है। वहां से खबरें निकल के सामने नहीं आ पाती क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी को समझना और समझाना दोनों आसान नहीं होता, फिर भी मेरी समझ सही साबित हुई है। शी जिनपिंग के हाउस अरेस्ट होने का पहला कारण तो आप समझ चुके हैं, चाइना के अंदरूनी हालात ठीक नहीं थे। चाइना की अर्थव्यवस्था हद से ज्यादा खराब हो रही थी। चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी लागू है। चाइना में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर में रहने पे मजबूर कर दिया गया था। दूसरा प्रमुख कारण, चाइना की शासन व्यवस्था ने इस बात की घोषणा की थी, 4 वरिष्ठ अधिकारी और 2 प्रमुख मंत्रियों को फांसी दी जाएगी। जिन 2 प्रमुख मंत्रियों को फांसी दिया जाने वाला था, वो मंत्री चाइना के सबसे प्रमुख कमेटी या कहिए चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे प्रमुख डिसीजन मेकिंग बॉडी का प्रमुख मेंबर भी था। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरा और तीसरा दोनों पॉइंट रिलेटेड है वर्ल्ड डिप्लोमेसी के हिसाब से। अमेरिका जिस तरीके से चाइना पे हावी हो रहा था, वजह से चाइना वर्ल्ड में अलग थलग पड़ रहा था। अमेरिका से जो बाइडेन का हालिया बयान आया था, अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है तो अमेरिकी आर्मी चाइना से सीधे युद्ध में जाएगी। यहाँ पे अमेरिका बिना एक भी गोली चलाए चाइना को जीत लिया है। अगर चाइना युद्ध में आता तो भी अमेरिका का जीत था। अगर शी जिनपिंग कुर्सी से हटता है तो भी अमेरिका का जीत है। दिस इज सुपर पावर अमेरिका। नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा अमेरिका के रूट प्लान का हिस्सा था। अमेरिका चाहता था चाइना युद्ध में आए। अगर चाइना युद्ध में आता तो अमेरिका अपने मकसद में कामयाब होता। अमेरिका चाइना पे प्रतिबंध लगाता और पूरी दुनिया से प्रतिबंध लगवाता, जिस प्रकार उसने रसिया के साथ यूक्रेन युद्ध में किया। दुनिया की बैंकिंग सेक्टर से चाइना को भी बाहर कर देता। यहाँ पे एक प्रमुख पॉइंट समझने वाला है, रूस पे जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया अमेरिका, रूस का इसलिए कुछ नुकसान नहीं हुआ। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बाजार है। रूस के पास कच्चा तेल और गैस है, जिसे वो सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करता है और जिसे बेच के वो डॉलर कमा सकता है और कमा रहा है, जिस वजह से रसिया की अर्थव्यवस्था बची हुई है अभी तक। लेकिन चाइना के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। चाइना के पास कोई सॉफ्ट पावर नहीं है। चाइना दुनिया में जो भी एक्सपोर्ट करता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसे सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए अगर अमेरिका चाइना पे प्रतिबंध लगाता तो चाइना 1 से 2 क्वार्टर में तबाह हो जाता। अब दूसरे और तीसरे प्रमुख खबरों को जोड़ के देखिए। हम जो आपको विश्लेषण करके बता रहे थे, अमेरिका चाहता है चाइना युद्ध के मैदान में आए, ये सोचने समझने की शक्ति सिर्फ हम में नहीं है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रमुख डिसीजन मेकिंग बॉडी के पास भी है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की डिसीजन मेकिंग बॉडी इस बात को जानती थी, शी जिनपिंग जो डिसीजन ले रहे हैं वो चाइना के हित में नहीं है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ले रहे हैं। और इसी पॉइंट से जुड़ जाता है चाइना के वो 2 मंत्री जिन्हें फांसी देने की घोषणा की गई थी। ये सारे बिंदु शी जिनपिंग के विरुद्ध जाता है। फिर भी शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट करना आसान नहीं था। अब आगे जो हम आपको बता रहे हैं, ये हम अपने सेंस के हिसाब से बता रहे हैं। किसी भी देश के तानाशाह शासक को हटाना आसान नहीं है। उसके लिए पूरा एक रूट प्लान चाहिए और रूट प्लान बनाने के लिए उसे समय और जगह चाहिए, जो शी जिनपिंग के चाइना में रहते हुए ऐसा कोई भी लीडर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे इस बात का डर होता, शी जिनपिंग को पता चलेगा तो वो उसे फांसी देगा। लेकिन शी जिनपिंग को एससीओ समिट में बाहर जाना पड़ा। ये वक्त था चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी को प्लानिंग करने का।